मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम कुछ लेवल्स मार्क करने वाले। तो अभी इस वीक का जो मार्केट है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, मार्केट बुलिश भी जा सकता है, और देन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। जैसे कि वो आपको थोड़े से कम समय में ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे, तो आप प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करोगे। तो इसलिए यहाँ पे इस वीक में भी मार्केट अप जाने के बाद थोड़ा सा डिप भी आ सकता है एंड प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। अभी ये वीडियो में सैटरडे के दिन ही क्रिएट करी, तो ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग हम कुछ लेवल्स देख लेते हैं। तो पर्टिकुलर हम फर्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो अभी बैंक निफ्टी में पर्टिकुलर सीन क्या चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी 2 दिन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग मूवमेंट दे दिया। ये मूवमेंट के बाद उसके नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, एंड जो भी गैप क्रिएट किया था, जो भी गैप यहाँ से क्रिएट हुआ था, वो गैप सेम डे में यहाँ पे फिल भी हो गया। बट ये जो प्रीवियस डे का स्विंग हाई था, वो ब्रेक नहीं कर पाए। ये स्विंग है, अभी हमें शॉर्ट भी करना है, तो हमें क्या करना है, लोगों को शॉर्ट भी करना है। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होता, इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती नहीं, तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। सिंपल हमें वेट करना पड़ेगा। ये लेवल जब भी ब्रेक होगा 40,200 के नीचे, हम शॉर्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। और इमीडिएट हमारे पास यहाँ तक का टारगेट है 40,000 का, हमारे पास इमीडिएट टारगेट है 40,000 का। हम टारगेट यहाँ पे सिंपल प्लान कर सकते हैं। एंड बाइंग के लिए भी मान लेते कल के दिन मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है, मंडे के दिन एज इट इज हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। फिर हमें नेक्स्ट लेवल 40,600 टू 700, 800 एंड 41,000 तक के हमें नेक्स्ट लेवल देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट गैप अप भी ओपन होगा या मार्केट बुलिश भी है, तो यहाँ तक के नेक्स्ट रैली के लिए मोमेंटम हमें रेडी देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट भी करना है, तो इस रेंज तक की आपका शॉर्ट का टारगेट होना चाहिए। या अदरवाइज आपको पोजीशन बनानी, तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी, तो ये लेवल 40,000, 4600 का यहाँ पे हमें लेवल ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। सिंपल, इसके बाद ही हम एक पोजीशन क्रिएट करेंगे। अदरवाइज कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे समथिंग कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे मे बी एक रिजेक्शन देके प्रीवियस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, या डायरेक्टली यहाँ से अब जाने के लिए भी रेडी हो सकता है। एक कुछ मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट अभी तो फिलहाल बुलिश ही दिख रहा है, बट ग्लोबल सीन के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो गया। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के साइड ऑलरेडी लेवल्स बने, उस साइड हम लेवल्स मार्क करके रखे, तो उस डायरेक्शन में हम ट्रेड ले लेंगे इस लेवल के नीचे। या मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल के पास ओपन होता है, तो आराम से 40,100 का समथिंग कुछ लेवल है, वहां से शॉर्ट करके हम 39,800 टू 900 का इजीली टारगेट प्लान कर सकते हैं। एज इट स्क्रीन के ऊपर लेवल से आप आपके डिवाइस में मार्क कर दीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं निफ्टी। यहाँ पे निफ्टी में हम सिंपली इस वीक है ना 18,000 तक आराम से हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि निफ्टी आराम से बार बार 20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बार बार अप जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। एंड सेकंड, निफ्टी 18,000 के नियर डेफिनेटली या 18,000 को टच करेगी, सस्टेन रहती है, तो एज इट इज नेक्स्ट रैली के लिए, नेक्स्ट मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा। तो अभी निफ्टी में फिलहाल सीन क्या बना है, निफ्टी में चार्ट अकॉर्डिंग चार्ट पैटर्न हमें क्या देखने के लिए मिला। फ्राइडे के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होगा 17,900 के पास ओपन होगा। ओपन होने के बाद एज इट इज मार्केट ने क्या किया, उसी लेवल को फिर से रिटेस्ट किया, एंड आफ्टर रिटेस्ट के बाद मार्केट सडन फॉल होगा। एंड जो प्रीवियस डे का स्विंग हाई था, एग्जैक्टली वहां पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर से वापस चला गया। तो कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन भी हो जाता है। गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कब तक शॉर्ट नहीं करना, जब तक इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती नहीं, तब तक हम लोग शॉर्ट भी नहीं कर सकते। एंड शॉर्ट करने के बाद एग्जैक्टली हमारे पास 700 का फर्स्ट टारगेट है, वो भी ब्रेक होता है तो 600 का हमारा इमीडिएट टारगेट है। एंड जो यहाँ पे गैप क्रिएट किया, एक गैप भी फिल हो जाएगा। अभी इस दिन का जो गैप क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हो गई, आफ्टर क्लोजिंग के बाद एक गैप क्रिएट किया था आराम से 130 समथिंग पॉइंट का कुछ गैप था, उस सेम डे में निफ्टी में फिल भी कर दिया। तो अभी यहाँ पे भी जो गैप क्रिएट है वो भी फिल हो सकता है, बट कब फिल हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ही एक गैप जो क्रिएट है वो फिल हो जाएगा। अभी सेकंड, मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है,
तो आराम से मार्केट इस लेवल के पास 17,840 या 50 के नियर समथिंग ओपन हो जाएगा निफ्टी। एंड एग्जैक्टली एक बार इसके फिर से यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी है। ट्रिपल टॉप मतलब क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन होगा, तो यहाँ पे भी रिजेक्शन हो सकता है 17,920 टू 30 के नियर वहां पे। और कब हमें क्लियर हो जाएगा, कभी भी एक बेरिश कैंडल हमें यहाँ पे मिलती तो ही हम शॉर्ट करेंगे। बट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती, आराम से इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज देती, तो हम लॉन्ग जाके बाइंग करके 18,100 के हमारे पास इमीडिएट ऑफ टारगेट है। 200 पॉइंट का समथिंग कुछ टारगेट है बाइंग साइड, एंड सेलिंग साइड भी 100 एंड 100 200 पॉइंट का इमीडिएट हमारे पास टारगेट है। पूरे वीक के अकॉर्डिंग मे बी थर्ड प्रोबेबिलिटी 2 दिन यहाँ पे टाइम पास करके फिर मार्केट अप जा सकता है। अभी टोटली ग्लोबल मार्केट कैसे ओपन होता है उसके ऊपर आगे का सीन है। बस क्योंकि मार्केट अब जाने की कोशिश करता है, मार्केट अब जाता है तो हमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने के लिए मिलेगा। जो अभी तक स्टॉक ने कुछ मूव ही नहीं किया, ऐसे स्टॉक हमें अब जाते हुए देखेंगे। उसमें से फर्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। 300 200 के नियर आया था, तभी भी ये पर्टिकुलर स्टॉक ने कुछ भी मोमेंटम दिया ही नहीं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म करना रिमेनिंग है, तो यहाँ पे इस स्टॉक में हमें कुछ मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो फर्स्ट हमें एक कभी भी मार्केट में लाइक डिप आता है, तो डिप में आराम से हमें टू 35 के नियर आराम से मिल सकता है। या आप से क्लियर है तो आप आराम से इस लेवल के ऊपर भी बाई कर सकते हैं। कभी भी 250 के अब भी जाता है तो आप वहां पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये जोन आपका नो ट्रेडिंग जोन है, बट इस बीच में भी बाई कर ले तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, जस्ट 1-2% का कुछ यहाँ पे मार्केट में डिप आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट। अभी जैसे कि बात यहाँ पे हो रही 18,000 के पास मार्केट जाएगा, तो स्मॉल कैप मिड कैप में अभी तक अच्छा परफॉर्म किया और हमें वहां पे डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है वहां पे। हाई टॉप के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होती तो आज इट इज फिर से मार्केट फॉल हो जाएगा, या फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी डिप में बाई करने की, या सस्टेन करता तो एज इट इज आप आपका प्रॉफिट ट्रेल करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विंग पर्पज से पर्टिकुलर स्टॉक टाटा पावर डिस्कस हो रहा है। 250 के ऊपर या 236 के नियर आप बाई कर सकते आराम से 1 से 2% का स्टॉप लॉस इन पे। सेकंड स्टॉक हम डिस्कस कर लेते स्विंग पर्पज से, स्विंग प्लस इंट्राडे। लाइक यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक अगेन ब्रेकआउट को है, यहाँ पे लास्ट टाइम ब्रेक नहीं कर पाया, एज इट इज फॉल हो गया। फॉल होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर से उसी लेवल के नियर जाके फॉल हो गया। तो अभी यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का भी हमें नेचर देखने के लिए मिल रहा है। कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट बोल सकते हैं। कभी भी बड़े टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल बनता है तो एक अच्छा पैटर्न माना जाता है स्विंग पर्पज से। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक आप स्विंग प्लान करते तो आराम से आपको 930 के ऊपर ही प्लान करना स्विंग। 930 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, 1 घंटे की या 1 डे की कैंडल क्लोज होने के बाद आप 930 के ऊपर स्विंग प्लान कर सकते। बट आप इंट्राडे कैसे प्लान करते? अभी ब्रेकआउट के नियर है स्टॉक, लास्ट टाइम भी यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पे नियर रिजेक्शन हुआ था तो यहाँ पे इसने हैंडल क्रिएट किया। यहाँ पे रिजेक्शन हुआ तो इसने पूरा कप बना के हैंडल बनाने की कोशिश की। तो अभी यहाँ पे 930 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम स्विंग कर सकते, बट उससे पहले हम इंट्राडे कैसे प्लान कर सकते सिंपली। इंट्राडे के लिए हमें एंट्री लेने, तो कल के दिन भी वही हमें सीन देखने के लिए मिला, वहीं पे रिजेक्शन मिला, लाइक वही लेवल ब्रेक किया। फ्राइडे के दिन वही लेवल ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रिटेस्ट करने के बाद जो उसका 924 का जो रिजेक्शन बना हुआ है वहां रिजेक्शन मिला। आफ्टर रिजेक्शन के बाद एज इट इज स्टॉक नीचे आ गया। तो कल के दिन मंडे के दिन या पूरे वीक के दिन हमें यहाँ पे फिर से समथिंग कहाँ पे मिलता है तो हम इंट्राडे के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। या मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे समथिंग कहाँ पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पे लाइक ऐसा फिर से स्ट्रक्चर मिलता है तो हम यहाँ पे भी शॉर्ट करके यहाँ पे 910 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। एंड 930 या 925 के अब हो जाता है तो नेक्स्ट मोमेंटम के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक रेडी हो जाएगा। स्विंग प्लस इंट्राडे दोनों पर्पज से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है ओनली फॉर इंट्राडे के लिए हम देख रहे हैं। पर्टिकुलर स्टॉक में प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं, स्टॉक इस लेवल से ब्रेक किया, अब चला गया, अब जाने के बाद एक रेंज में फिर से साइडवेज चला गया। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बुलिश मारूबोजू ने ब्रेकआउट दिया, इमीडिएट हमें यहाँ पे 42 आराम से 3-4% का इमीडिएट मोमेंटम देखने के लिए मिला। फिर से एज इट इज वही एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, लाइक
फिर से साइडवेज चला गया। तो मंडे के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, 5 मिनट की कैंडल एग्जैक्टली 2460 के अब क्लोज देते, तो इमीडिएट 250 का 2500 का इमीडिएट आपके पास टारगेट है। एंड एग्जैक्टली आपका यहाँ पे समथिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा। 60 को बाइंग करते हो तो 55 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये होगा बाइंग साइड, आपके पास ये टारगेट है। बट मान लेते मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो इस बॉक्स के नीचे क्लोजिंग देता है, तो इमीडिएट स्टॉक फॉल होके यहाँ पे जो जोन बना है वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो आपको 2420 के नीचे शॉर्ट करके आराम से यहाँ पे आपको 2340 के नियर इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा। ये ओनली फॉर इंट्राडे का स्टॉक है, तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं ओनली फॉर स्विंग के लिए एक बड़े टाइम फ्रेम में, लाइक एक बहुत टाइम से एक जोन में फंसा हुआ है, तो ये लाइक एक जोन ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। वीक के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं स्टॉक 504 के अब जा नहीं पा रहा एंड 4070 के नीचे आ नहीं पा रहा है। तो कभी भी स्टॉक आपको 505 के अब जाता है तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। एक स्विंग ट्रेड आराम से आप प्लान कर सकते हैं एंड इमीडिएट आपको 5 to 10% के रिटर्न्स भी दे सकता है। तो आपको स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो उसमें 505 के ऊपर आप स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड आपके पास 275 के उसके बाद इमीडिएट टारगेट भी है। फर्स्ट टारगेट है आपका 250, फर्स्ट टारगेट आपका 550 का एंड सेकंड टारगेट है 575 का। बट आपको एंट्री कब लेनी, हमेशा एंट्री एंड विथ वॉल्यूम। अभी लास्ट के डे में इसमें वॉल्यूम अच्छा है, जैसे कि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, तो एक कभी भी ब्रेक करता है 505 के ऊपर तो आपको इमीडिएट टारगेट दे देगा। 5% के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम एसबीआई। ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, आपकी 540 के ऊपर ही एंट्री होनी चाहिए थी। 2% ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने टेलीग्राम एक पर्टिकुलर स्टॉक आपको फ्राइडे के दिन ही टेलीग्राम के ऊपर दिया था। आप होप सो हमारे टेलीग्राम के ऊपर कनेक्ट है, तो आप वहां पे जाके एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे रिजेक्शन था, एग्जैक्टली रिजेक्शन ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जैसे कि मैंने बात की, मार्केट 18,000 टच करता है तो बैंक निफ्टी भी अब जाने के लिए रेडी हो जाएगा। बैंक निफ्टी अब जाती तो पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वेटेज वाला स्टॉक है तो आराम से हम ट्रेल करके इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकआउट दिया है, या मार्केट में जैसे कि मैंने बात भी की थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग में फिर से 550 के नियर या 530 के नियर रिटेस्ट करता है, देन अब जाने के लिए फिर से रेडी हो जाएगा। आप तो वहां पे एंट्री कीजिए, अदरवाइज आपने पहले से एंट्री की तो आप ट्रेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक है, बट पूरे 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इस वीक मैक्सिमम स्टॉक ब्रेकआउट को आ चुके हैं, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए हमने कुछ लिमिटेड स्टॉक डिस्कस किए एंड एक अभी लास्ट स्टॉक डिस्कस करते। इसके अलावा ऑलरेडी इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर एंड टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेली एंड स्टॉक मार्ट प्रो एप्लीकेशन के ऊपर अलग अलग स्टॉक आपको मिल जाते, तो आप वहां पे कनेक्ट हो जाए, आपको वहां पे भी मिल जाएगा। इससे अलावा जो भी मैंने चार्ट ऑलते 2 दिन से इसमें वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है लास्ट 2 डे से। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका लेवल ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो जोन बने वहां पे जा चुका है एंड एग्जैक्टली उसके नियर क्लोजिंग दे चुका है। तो कल के दिन हमें यहाँ पे 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती तो 4600 का इमीडिएट हमारे पास टारगेट है। वो भी ब्रेक करता तो नेक्स्ट रजिस्टर 4680 रुपीज का टारगेट है। आराम से स्विंग प्लस इंट्राडे में भी सेम डे में फिट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल वाला स्टॉक है। चलने लगता है पर्टिकुलर स्टॉक तो आराम से 4-5% सेम डे में ही चलता है। तो आप इंट्राडे के लिए ले रहे तो ट्रेल करके पूरे दिन होल्ड कीजिए, अदरवाइज आप पोजीशन बना रही तो ट्रेल अप्लाई कर लीजिए। 1% का स्टॉप लॉस लगा के बाद आप बाद में आपको 2-3% का प्रॉफिट होने के बाद ट्रेलिंग स्टार्ट कर दीजिए। एंड एक पोटेंशियल वाला स्टॉक दिख रहा है तो आराम से आपके पास इमीडिएट टारगेट है। तो कुछ स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस कर ले, इसके अलावा कुछ स्टॉक मैंने ऑलरेडी जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपडेट कर दिया, आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। एंड ऑलरेडी फेक पेज से, फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहे, उसका जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड वहां पे कनेक्ट हो जाए। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं तो मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाना भी स्टॉप कर दे क्या, क्योंकि लाइक्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो डेफिनेटली मे बी लोगों का इस बेनिफिट नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे अभी लिटरली लगने लगा है।
नहीं बेनिफिट हो रहा होगा तो मैं आगे से वीडियो नहीं क्रिएट करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस।